का प्रयास किया जाता है, वहाँ जाने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। यहाँ आकर के मैंने एक सकारात्मकता का अनुभव किया और जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा तो एक शब्द सुनाई दिया, अवचेतन। अवचेतन स्थिति हमारी बहन के सामने बैठी है। आप चर्चा कर रही थी गर्भ संस्कार से के संबंध में। हमारे सनातन धर्म में इसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। और रज और बिंदु के रूप में जो जीव की यात्रा आरंभ होती है, उस यात्रा में कुछ कतिपय सावधानियों की आवश्यकता अवश्य है। कुछ संकोच, शर्म आदि आदि जो भी हम उसको नाम दें, इस पर हम खुल करके पता नहीं क्यों बात नहीं कर पाते हैं। जबकि आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि बिना नींव के, बिना आधार से बाकी किसी भी इमारत की कल्पना नहीं की जा सकती है कि वो अच्छी मजबूत बनेगी। इसी प्रकार से बिना गर्भाधान संस्कार के, बिना गर्भ संस्कार के मनुष्य का जीवन उन्नत बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। श्रीमद् भागवत का मैं विद्यार्थी भी हूँ, प्रवक्ता भी हूँ, उपासक भी हूँ। अतः मैं जो भी कहूँगा भागवत के प्रमाण के माध्यम से कहूँगा, प्रमाण सहित कहूँगा। कपोल कल्पित बात कहने की मेरी आदत नहीं है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी महाराज ने 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है। ध्यान से कभी अवसर मिले तो भागवत के 3 स्कंद को आवश्यक पढ़िएगा। उसमें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। पहले अविद्या की सृष्टि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी की सृष्टि, रुद्र की सृष्टि। ब्रह्मा जी की जैसी जैसी वृत्ति बदलती गई, सृष्टि बदलती गई। जब मन सतोगुणी हुआ तो देवताओं की, ऋषियों की सृष्टि हुई। जब रजोगुणी हुआ तो मनुष्यों की सृष्टि हुई। जब तमोगुणी हुआ तो व्यक्तियों की सृष्टि हुई। और जब वो अत्यधिक आवेश से भरे तो रुद्र की सृष्टि हुई। आपने कभी विचार किया कि ब्रह्मा जी की इस कथा के माध्यम से क्या ये कहना है कि सृष्टि कैसे चलेगी? मूल उद्देश्य बताना यह है कि हमारी वृत्ति जैसी बनेगी, उस वृत्ति के अनुसार हमारी सृष्टि का निर्माण होगा। जब क्रोध से भरकर के सृष्टि की ब्रह्मा जी ने तो रुद्र की सृष्टि हुई। वो रुद्र संहार के देवता माने जाते हैं हमारे सनातन धर्म में। अर्थात आवेश में कुछ भी किया जाएगा, प्रमाद में कुछ भी किया जाएगा, अज्ञानता में कुछ भी किया जाएगा, वह सृजन का नहीं संहार का भी कारण बनेगा। सृजन उससे संभव भी नहीं हो सकता, उसमें संहार ही होगा। ब्रह्मा जी की यह लघु कथा यह संकेत देती है कि जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे हमारी सृष्टि पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ये तो कभी संस्कार पर हम ध्यान देंगे, चूड़ाकरण पर हम ध्यान देंगे, विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण पर हम संस्कार देंगे, तो गर्भ संस्कार पर तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत पुरातन परंपरा को पुनर्जीवित करने का संस्थान में प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ ये परंपरा थी और इस परंपरा को पुनर्जीवित करने का जिन महानुभावों के द्वारा, जिन बहनों के द्वारा ये किया जा रहा है, वो सब साधुवाद के पास है। जब पति पत्नी क्या होना चाहिए, किसी ने एक दार्शनिक हुए हैं आचार्य रजनीश, वो कहते हैं कि पति अपनी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे वो किसी मंदिर में जा रहा हो। इतनी शुचिता, इतनी पवित्रता। हम संतति के लिए जाएं और वासना से भर करके जाएंगे तो जो संतति होगी वो बिना वासना के कैसे रहेगी? जब बीज की ही शुद्धि नहीं है, मूल में ही शुद्धि नहीं है, तो निश्चित रूप से उस बालक के जीवन में भी शुचिता नहीं है।
यदि आप चाहते कि आपके बच्चों के जीवन का विकास अच्छा हो, आपके बच्चे समाज में आगे चल करके कुछ अच्छा करें, तो उसके लिए सबसे पहला संस्कार, इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि आपकी उस समय वृत्ति ठीक हो, आपकी स्थिति ठीक हो, आपका मनोभाव ठीक हो, क्योंकि आने वाले जीवन पर बिंदु की यात्रा आरंभ हो गई। माँ के गर्भ में तो बालक बाद में जन्म लेता है, पहले पिता के गर्भ में लेता है, पिता से माँ के पास आता है। तो इसीलिए पिता में सत्वगुण की वृद्धि होना चाहिए, उस समय काल शुद्धि होना चाहिए, केवल विचार शुद्धि नहीं, काल शुद्धि पर भी विशेष ध्यान। हमारे यहाँ तिथियों में वर्जित तिथियां कही गई, इन तिथियों पर पति पत्नी को नहीं मिलना चाहिए, इन तिथियों को वर्जित कहा गया। इस समय में अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, ग्रहण आदि में, जब अनुकूल समय, गर्भ संस्कार में यह बात भी आप रखिए कि गर्भ संस्कार में केवल विचार नहीं, काल शुद्धि पर भी आपको ध्यान देना है। समय भी उपयुक्त हो, उस समय के अनुसार यदि माता पिता संतति के लिए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें योग्य संतान मिलेगी। गर्भ संस्कार के द्वारा कैसे जीवन को परिवर्तित किया जाता है, आप सभी माता बहनों को, भाइयों को मैं एक बात कहूँगा, भागवत में इसके लिए एक कथा और है। आपने नाम सुना होगा प्रहलाद जी का, सुना है ना? प्रहलाद जी की माँ का नाम शायद कुछ लोगों को याद हो, कुछ को ना भी हो। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके सम्मान हेतु मैं संकेत कर देना चाहता हूँ, उनकी माँ का नाम था कयाधु। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए चला गया, तब हिरण्यकश्यप की पत्नी को देवताओं ने अपने कब्जे में कर लिया और विचार किया कि इसके गर्भ में एक बालक है, इसको मार दूंगा, नहीं तो वो भी जाकर के असुर बनेगा और देवताओं को परेशान करेगा। अपने शत्रु का बच्चा भी है तो क्या हुआ, शत्रु हुआ, इसको मार देना चाहिए। उस समय एक संत की दृष्टि पड़ी कयाधु पर, और वो संत कोई साधारण संत नहीं, देवर्षि नारद थे। नारद ने कहा रुको, कयाधु को मारो मत, बल्कि एक काम करते ना, दुष्टों की प्रवृत्ति बदलने का प्रयास करते हैं। कयाधु को देवर्षि नारद ने अपने आश्रम में रखा और एक मैटरनिटी होम बना दिया। रोज कयाधु को उपदेश देते हैं, संकीर्तन सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो जन्म से ही नारायण नारायण, ये गर्भ के में जो संस्कार पड़ते हैं उसका ये प्रभाव है। तो ऐसे ही अनेक कथानक हैं हमारे सनातन धर्म में, उन सब का अगर आश्रय भी इस संस्था में लिया जाए, उनको चिन्हित किया जाए, तो माताओं बहनों को निश्चित रूप से वो आगे चल करके काम आएंगे और उनके गर्भ संस्कार में शुद्धि होगी। हमारे अशोक सिंघल जी, जिन्होंने यहाँ बुला करके मेरा मुझे सम्मान किया, आप सभी ने बड़ी एकाग्रता पूर्वक, तन्मयता पूर्वक मुझे सुना। मैं तो एक अज्ञाशा बालक हूँ, आप सब बड़े समझदार हैं, सुधी हैं, विज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर मेरी वाणी में किसी भी प्रकार की भाव संबंधी कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा करें। आप सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए आप सबको प्रणाम।
काल में इसको बहुत ज़्यादा वेट दिया गया था, क्योंकि गर्भ की अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या विहार करना चाहिए, इसके नियम होते थे और उन नियमों का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता था। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे कि भारत पर आक्रमण हुए, तरह तरह के लोग यहाँ पर आए, हम अपनी सभ्यता को भूल गए। और इससे क्योंकि पहले आप देखिए बच्चे कितने वीर पुरुष पैदा होते थे और उनके पीछे नहीं लगना पड़ता था, वो ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाते थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और नैतिक रूप से उनके अंदर की जीन स्ट्रॉन्ग होती थी। लेकिन अब नैतिक रूप से, भौतिक रूप से भी वीक पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही उनको इंक्यूबेटर में रखना पड़ रहा है ना, वेट कम है किसी का और दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं और दवाइयाँ हमारी बॉडी के लिवर और किडनी को खराब करती हैं और धीरे धीरे हमारी जो भारतीय मानव शक्ति है धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। सब लोग मानेंगे ना, कौन कौन मानेंगे इस बात को, सब मानेंगे ना। तो अगर हमको स्ट्रॉन्ग बनना है तो क्या हमको अपनी जाति को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, हमारे सनातन धर्म के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है ना। तो उसकी ओर हमारा ध्यान हम सबका आकर्षित करने जा रहे हैं कि भाई पैदा होने के बाद में आप कितने भी स्कूलों में भर्ती करो, कितने भी स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती करो, दवाइयाँ खिलाओ, लेकिन जब आप पैदा होने से समय जब वो बनता है तब उसमें जो स्ट्रेंथ आ सकती है क्या वो बाद में आ सकती है। जो बीज स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जब किसान खेती करता है तो बीज चुन चुन के डालता है ना, डालता है। लेकिन मानव हम बहुत सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है पूरी धरती की, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है अकस्मात पैदा हो जाता है, वे अकस्मात प्रेगनेंसी होगी तो इस अचेतन मन से बच्चे को पैदा ना करें, ये संदेश हम इस गर्भ संस्कार से देना चाहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो उससे पहले ही माता पिता को अपनी मानसिकता को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपस में तालमेल रखना है। मान लीजिए माता पिता में तालमेल प्रॉपर नहीं है और प्रेगनेंसी हो गई तो फिर वो बच्चा या तो सेरेब्रल पैल्सी का केस पैदा हो रहा है, आजकल बच्चे भ्रूण में ही को पहचाने को बैठा है दुनी को पहचाने रोगनी सारी है रोगनी सारी है भूल जाना है हमको भूल जाना है हमको, होती बड़ी हमारी है, ख्याति बड़ी हमारी है। कुछ बताओ बुरा दिखाओ गलती, मैं भी मत डाला मैं पालू जाना, कहाँ है अभिमान से अभी बोले बड़ी
दर आता हो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। तो बता दूँ काफी बार वो कहते हैं कि जिसकी बोली अच्छी हो जाए ना वो सब कुछ अच्छा होता है। यहाँ की बोली बहुत अच्छी हो गई है, पोता मेरा आया हुआ है, ये भी ऐसे ही संस्कार मैं बता चुका हूँ। ये भी इस चीज़ के जैसे ही अवसर बनना शुरू हुआ था उसी टाइम की बात है। इसका ये जन्म हुआ था, बड़ा टिपिकल कहानी थी, बच्चा का बहुत ही टिपिकल कहानी थी। तो वो बहुत ही संस्कार की जैसे यहाँ की जिनकी टीम थी जो भी, इन्होंने सब बताया भी ऐसे ऐसे आप करो, ऐसे ऐसे आप, तो उन्होंने ऐसे हमारे गौर नानी ने ऐसे ही किया। तो उसका और भैया जो भी ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन हुआ। मैं ये छोटी सी कहना था, हम कंसीव करने से पहले उसको अपना लेते हैं। तो मैंने खुद ने अपने साथ किया था आज से 3 साल पहले। तो मेरे बेटे ने, हम लोगों के जैनियों के अंदर प्रतिक्रमण और समाइका के बहुत बड़े बड़े सूत्र होते हैं। तो 8-9 साल का था, उसको वो बहुत अच्छे कंठस्थ याद हो गए थे। यही मैंने अपने बच्चों के साथ किया। जब मेरी बेटी प्रेगनेंट हुई और उसको मैंने बोला कि मैं बहुत लोगों को गर्भ संस्कार की क्लासेस देती हूँ और तुम भी करो, तो उसने माना नहीं। फिर एक दिन मेरी आँख में आंसू आ गए। मैंने कहा मैं सबको करवा रही हूँ और तुम नहीं कर रहे हो। तो जिस दिन से उसने गर्भ संस्कार की क्लास को ज्वाइन करी, उसके शरीर से सारी पीड़ा खत्म हो गई। और जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो जिन गुरु भगवान को मैं मानती थी वो यहाँ पर भी वैराग्य निधि जी महाराज साहब देती गई थी आप लोगों को गर्भ संस्कार का। तो वो पता नहीं जयपुर में कहाँ पर थी, वो जो उसका हॉस्पिटल था उसके बिल्कुल सामने वो महाराज साहब पहुँच गए। बच्चे ने जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर लेबर रूम में जा रही थी, महाराज साहब का उसने मंगल सुना और जैसे ही बेबी भी बाहर आया, उस बेबी ने भी सबसे पहले उस महाराज साहब की ही मानी थी। मतलब लेबर रूम से वो आया, हम लोगों ने बाद में देखा, पहले हमारी गुरली मैया ने उनको देखा था। गर्भ संस्कार वास्तव में ऐसा है, वो बच्चा 6 महीने का हो गया है पर उस बच्चे ने सारे धर्म के काम भी कराता है। मेरा खुद का 20 साल का अनुभव है कि जीवन में जो आप कभी नहीं कर पाएंगे, मतलब आपने सिर्फ 9 महीने जो मेहनत करी और पूरी जिंदगी आपने मेहनत करी, उसमें दिन रात का फर्क है। यदि आपको किसी को भी पता पड़ता है कि आपके परिवार में, मिलने वालों में या किसी में भी कोई प्रेगनेंट हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसको बार बार रिक्वेस्ट करके कोशिश कीजिए कि तुम गर्भ संस्कार की क्लास ज़रूर ज्वाइन करो, ज़रूर ज्वाइन करो।